गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है डे 4 और मेरे पैसे हो गए ख़त्म। कुछ 63 रुपीज़ बचे हैं। अब अगर मुझे आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है तो मुझे जबलपुर में ही कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम देखना पड़ेगा जिससे आगे मुझे कोई दिक्कत ना हो। मज़ेदार बात यह है कि मैंने एक सर से बात की है, वो थिएटर आर्टिस्ट हैं और उन्होंने मुझे घाट पे माइम परफॉर्म करने की परमिशन दे दी है। तो देखते हैं मैं सेटअप वैसे कैसे लगाता हूँ और उससे मुझे कितनी कमाई होती है। वैसे घाट वगैरह में पैसे वगैरह कोई ज़्यादा देता नहीं है, पता नहीं। ये है राजेश सर, जो खुद एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। और जब मैं इनसे परमिशन मांगने गया तो उन्होंने मुझे बैठाकर बढ़िया चाय पिलाई और उसके बाद मैंने अपनी पूरी तैयारी यहीं बैठ के शुरू कर दी। इस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि बिना स्टेज के इन लोगों के बीच परफॉर्म करने पर कैसा होगा। पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ कि मुझे ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। हालांकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मुझे स्टेज फियर नहीं है, फिर भी एक अनजान जगह पे बहुत ही अलग सा ऑकवर्डनेस होता है कि लोग क्या बोलेंगे, कैसे देखेंगे, क्या समझेंगे। यूट्यूब थर ला के दबा तो भाई, उसमें कुछ ला के दबा तो। हाँ दबाए देखो इधर देखो। मैं जैसे जैसे परफॉर्म कर रहा था कुछ बच्चों ने आके घेर लिया, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। जोकर बोल रहे हैं मेरे को, क्यों लगाया हूँ पता है? पैसा कमाने के लिए। सबका एक फेवरेट मेरा बनाना वाला था कि मैं केला खा के फेंक रहा हूँ, उसी में गिर रहा हूँ, फिर उसको उठा के डस्टबिन में डाल रहा हूँ। वो वाला जो एक्ट था उसमें सबसे ज़्यादा लाफ्टर मुझे मिले। आज की मेरी कुल कमाई 627 रुपये रही है। जैसे ही लोगों ने देखा कि मेरे पास भीड़ आनी शुरू हो गई है और लोग फोटोज खिंचा के जा रहे हैं, तो आसपास के दुकान वालों ने भी खूब सपोर्ट किया। तो भगवान की कलम के अंदर है। छत्तीसगढ़ से आए हैं भैया। एक्टिंग, किसी भी चीज की एक्टिंग दिखा देंगे आपको वो। मुझे लगभग 2 घंटे और 30 मिनट हो गए हैं यहाँ पे परफॉर्म करते हुए। इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव टू द ऑडियंस। बहुत इंजॉय किया लोगों ने, बहुत सारा कलेक्शन हुआ है। अभी मैंने देखा नहीं है, काउंट नहीं किया है। अब मुझे भूख लगी है तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको धोऊंगा नर्मदा जी में, उसके बाद कुछ खाने जाऊँगा। मेरी तो मूंछ सफ़ेद हो गई। तो आज की शाम की आरती मैं अटेंड करूँगा और कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। इस गंगा दशहरा में मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, मैंने कमाए थे कुछ नन्हे मुन्ने दोस्त और खुद माँ नर्मदा का बहुत सारा आशीर्वाद। पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं देना, ऐसे ही लगवा लूँ। बाल हटाऊं?
जो मुझे लगता है कि माँ नर्मदा का आशीर्वाद यहाँ के बच्चों में बहुत ही अलग अलग रूप पे बरसता है, जैसे कि ये। और इतने सारे बच्चों पर माँ का आशीर्वाद बरसाने वाले खुद नर्मदा माँ के बेटे ही हैं। सभी को मात नर्मदे, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम पराग दीवान है और नर्मदा जी का बेटा हूँ मैं, और मैं एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। और मेरा गौरी घाट में एक परिवार है, अभी आपने देखा जो 222 बच्चों का परिवार, जो ज़बरदस्त पढ़ाई करते हैं, दिन भर काम करते हैं, नाव चलाते हैं, नारियल बीनते हैं और दुकानों में काम करते हैं और रात को पढ़ने आते हैं। बस एक IAS IPS निकालना है, लगा हुआ हूँ। मैया का आशीर्वाद है, उन्होंने ये मुझे एक छोटा सा काम दिया है और मैं कर रहा हूँ। इस क्लास में जो भी बैठता है उससे सवाल पूछा जाता है। तो सवाल 1+1 2 नहीं होता, 2+2 2 4 नहीं होता। सवाल लेवल होता है IIT के लेवल और जवाब देते हैं 4-4 5-5 साल के बच्चे। तो जो भी बैठे मेरी क्लास में सवाल के लिए तैयार रहे। ये मत सोचिए आप बैठे हैं तो आपको सवाल नहीं पूछो। फैमिली है, मेरी मदर नहीं है, मेरे फादर नहीं है। लॉस्ट माई मदर इन 2016। माता जी का स्वर्गवास 2016 में हो गया था, आ जाओ पिल्लू। और पिताजी का स्वर्गवास मेरा जब मैं बहुत छोटा था तब हो गया। लेकिन अब मेरे यही परिवार है, सब कुछ यही है। मेरी खुद की कोचिंग क्लासेस हैं, सुबह 5 o'clock से रात को 7:30 तक वहाँ पढ़ाता हूँ, फिर 7:45 से यहाँ आता हूँ, 9 बजे तक क्लास है। ये हमारी क्लास ABCD या 1 2 3 4 सिखाने वाली नहीं है। हमारी क्लास में हर सब्जेक्ट का नॉलेज है बच्चों को। संस्कृत आपने देखा, संस्कृत से लेके इंग्लिश से लेके मैथमेटिक्स से लेके सोशल साइंस से लेके, क्योंकि आज की डेट में IAS में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे इनसे ये नहीं चाहिए कि तुम्हें IAS बनना ही है। अगर ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए तो एक अच्छा शिक्षक तो बन पाएंगे, लोगों को पढ़ा तो पाएंगे, जागरूक तो कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। क्लासेस मैंने 2016 से चालू करी। जब 2016 में क्लास मैंने चालू करी थी, वो बच्चे आज ये आपके सामने खड़े हैं, वो इतने बड़े हुए हैं, अब ये नए आए हैं। तो ये बड़े बच्चे खुद फोकस रहते हैं और छोटों को हमें फोकस करना आना चाहिए। उसके लिए उनको मोटिवेशन देना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ भी बोले तो क्लैपिंग करनी चाहिए, कुछ मोटिवेशन के लिए चॉकलेट्स। अपने आप फोकस बनता है। यहाँ कोई फोर्सफुल नहीं है, कोई भी आके पढ़ सकता है। यहाँ की लेकिन फीस है, और आप फीस जानना चाहेंगे? दाल चावल आलू की सब्जी अपने घर से आपको लाना है हफ्ते में, किसी भी मिर्ची का अचार हो तो अच्छा रहेगा। नर्मदे हर हर गंगे, गंगा जी जाएंगे ना आप तो हमारी मैया का जल जरूर ले जाना और उसमें डाल देना गंगा मैया। जय हो माई। काश जितना पराग सर ने मुझे इंस्पायर किया है उसका 1% भी मैं किसी को कर पाऊँ। ये मेरे आज का डिनर है, यही मिल रहा था घाट पे। तो मैंने वैसे सोचा था कि आज मैं ख़रीद के कुछ अच्छा खाऊंगा, बट भूख इतनी लगी कि ये खाना भी ऑन द टॉप सेक्सी। चम्मच नहीं था तो ऐसे इसको मोड़ के चम्मच बनाया हूँ। ये भाई है, क्या नाम है तेरा वैसे? सिद्धार्थ। पूरा नाम? सिद्धार्थ बर्मन। सिद्धार्थ बर्मन, MP जबलपुर। सिद्धार्थ बर्मन चलेगा मेरे घर, चलेगा कभी घूमने? चलूँगा ना। एक बात बताना सच्ची, कभी मैं दोबारा आया इस घाट पे और तू मेरे को मिला तो पहचानेगा?
क्या कैसे पहचानेगा? बस आप वही से हरा लगा के आओ। मेकअप लगा के हाँ, तो पहचान लेगा, बिना मेकअप के नहीं पहचानेगा? नहीं। अभी तो टकराया तब भी नहीं पहचाना था ना, उसके बाद अचानक से क्या देख के पहचाना फिर? टोपी? टोपी और ये पहन दिन में जी पहन पाएंगे। हाँ। ये माइंड कितना इन्फ्लुएंस्ड है, अभी अपने दोस्तों को एक्टिंग करके दिखा रहा था और अच्छा कर रहा था। ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड, नाइस। आई हैव क्रिएटेड सम इम्पैक्ट समवेयर, फीलिंग ग्रेटफुल। थैंक यू भाई, मेरा दिन बनाया तो आज। बस गुटखा मत खाना। हाँ एक्टिंग आ जाएगी।